देखिए, सेमकर जो गांव है मायबांग रेलवे स्टेशन से करीब 35 किलोमीटर स्थित में है। मायबांग रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ता है वो। पहले वो सेमकर गांव एक ही गांव करता था जिसको सेमकोरमा बोलता हम लोग। उस सेमकोरमा से आज वहाँ से 5 गांव निकल के आया। अभी 6 गांव हो गए सेमकोर एरिया में, जिसके बोलता है हमको सेमकोरमा है, मेडिगेल बोल के एक गाँव है, जुइब्रा, स्माइलिंग, मकालू, इस तरह का 6 गांव अभी सेमकोर में पड़ता है। तो सेमकोर जो गांव है वो जब दिमापुर से डिफीट होके कासारी किंग दिमासा राजा जब मायबांग में कैपिटल बनाने के लिए आया था, तो मायबांग कैपिटल होने से पहले सेमकोर गांव में पहले आया था वो अराउंड 1534-35 उसमें। तो बाद में सेमकोर से शिफ्ट होकर मायबांग में 1536 को मायबांग में आया। तो ये दिमासा का काछारी किंगडम का सबसे पुराना गांव है। मायबांग का जो आपको यहाँ कीर्तिपुर जो राजत्व था दिमासा किंग का, उसका सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज हम लोग बोल सकते हैं। उन लोग बहुत कंजर्वेटिव था, अलग दुनिया से अलग था, बाहर का दुनिया से अलग था। उन लोगों को बाहर का सामान हो जाना वहाँ ले जाना माना था, तो इसलिए वहाँ थोड़ा आइसोलेट के बैठा है। हर तरफ से उन लोग वंचित है, अब चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य केंद्रों में हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रूट कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, हर तरह से उन लोग को डेवलपमेंट से, उन्नति से वंचित है। तो पहले 1996 में जब हम हाफलॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए जीत के आया था, तो उस समय हम लोग देखा कि सेमकोर जो गांव है उस गांव में एक भी सीआई सीट पक्का घर नहीं था। तो हमने पूछा उन लोगों को, जो उस टाइम में तो इंदिरा आवास योजना का स्कीम था, इंदिरा आवास योजना स्कीम से घर देता था, उनको सीआई सीट देता था, टीना का घर है। तो हमने पूछा उन लोगों को, बोला कि जो सरकार जो है, सरकार जो नेता लोग जो है, उन नेताओं ने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि सीआई सीट तो अछूत है, और सेमको गांव एक शुद्ध विलेज है, शुद्ध गांव है। उस शुद्ध गांव में अगर, पवित्र गांव में अगर सीआई सीट लेके आएगा बाहर का, पक्का घर लेके आएगा, टीना लेके आएगा, तो वो घर, उस सेमकोर जो गांव जो पवित्र था वो अपवित्र हो जाएगा। इस तरह का उन लोगों को समझाया था। तो हमने बहुत कन्विंस किया, उन लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं है, हम लोग को अभी डेवलप्ड हो गया, अभी उन्नति हो गया है, ये छूत अछूत पवित्र अपवित्र कोई बात नहीं है ये। तो इसलिए सब गांव को साथ मीटिंग करके हमने पहली बार सेमकोर में टीना का घर, पक्का घर हमने बनवाया जब था एमएलए में था। उसके बाद वहाँ में सब जितना भी हाईवे का घर था, सारा बाहर का दिमासा का अलग अलग का जो स्कीम, वो सब घर को कितना घर है उस गिनती करके सेमकोर में सारा स्कीम हमने डाल दिया था। तो उस टाइम से सेमकोर में पक्का का घर हुआ, टीना का घर हुआ। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी हिसाब से हम देखा जाए तो पहला हजारटीसा कॉन्स्टिट्यूंसी में था वो, लेकिन 2007 में वो डिलिमिटेशन जब हुआ काउंसिल का, उस समय सेमकोर जो कॉन्स्टिट्यूंसी अलग करके मिला। उस सेमकोर कॉन्स्टिट्यूंसी जब से हुआ तब से लेकर 3 बार रानू लांगटासा जी ने वहाँ इलेक्टेड हुआ, उन लोग को वहाँ से जीत के आया है। लेकिन जितना उन्नति होना चाहिए था उतना हमने उन्नति नहीं देखा। आज भी रूट कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है। वहाँ का रूट मायबांग से करीब 35 किलोमीटर अभी भी रूट नहीं है, वहाँ पे रूट नहीं जा सकता है। हेल्थ का जो मेडिकल कंडीशंस बहुत ख़राब है। शुद्ध पानी पिलाने का भी वहाँ में अभी कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ का लोग अभी भी सारा जो डेवलपमेंट का जो स्कीम्स है उससे वंचित है। तो उससे मुझे लगता है कि वहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्ट होता है वहाँ का, उन लोग सिर्फ वहाँ का वोट मिलने के लिए, जो उन लोग का जो सोच विचार है कि वोट मिलने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे कुछ सामान, खाने का सामान, पीने का सामान, इस तरह का कुछ देकर उन लोग को वोट हासिल कर देता है। और उन लोग का जो एजुकेशन, शिक्षा का कमी की वजह से
जो उन्नति उन लोग को मिलना चाहिए, जो डेवलपमेंटल स्कीम उन लोग को मिलना चाहिए, वो लोग नहीं मिल रहा है और उन लोग मांग भी नहीं कर रहा है एजुकेशन नहीं बोल के। तो इसलिए सबसे पहले उन गांव का लोगों को हम लोग एजुकेट करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। और इसलिए खास करके जब सबसे पुराना गांव है जब दिमासा किंगडम का, कछारी किंगडम का, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको खास करके ध्यान देना होगा और एक वहाँ का लोगों को एक प्रोग्राम बना के बाहर का लोग जाके वहाँ के लोगों को पहला हम लोग एजुकेट करना होगा, शिक्षित करना होगा। शिक्षित करने से उन लोग को ज़रूरी जो बेसिक नीड जो है उन ज़रूरी सबको हम लोग दिला पाएगा, नहीं तो उन लोग ऑब्जेक्शन करता है हमेशा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि खास करके वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से वो ध्यान देना होगा इस तरह का गांव को, ताकि उन लोग को जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है, जो बेसिक नीड जो है, जो ज़रूरी जो है, उनको उनसे वंचित ना हो। यही बात है मेरा, ये अपील है। और ख़ास करके और यहाँ का काउंसिल जब है अभी नया इलेक्ट हुआ है, हिरोजित जिडोंग, वो बहुत यंग है, एजुकेटेड है। मुझे लगता है कि उनको इनिशिएटिव होना चाहिए। दूसरा पहले का जो इलेक्टेड था, जो रिप्रेजेंटेटिव था, उन लोग जिस तरह का किया है उसे नहीं करना चाहिए। वो भी वहाँ का लोगों को शिक्षित करने के लिए कुछ स्टेप लेना उनका हमारा तरफ से उनको रिक्वेस्ट है कि वो स्टेप लेना चाहिए।